लगता है मेरी कमर ही टूट जाएगी। लचकना ही नहीं आ रहा है। कैसे लगाऊं इतने बड़े घर में झाड़ू? मैं बोला था मैंने बहू को आ जाना दूसरे दिन ही, लेकिन अभी तक नहीं आई। क्या हो गया माँ, ऐसे खड़ी क्यों हो एक जगह पर? अरे खड़ी क्या रहूं, अरे इस बुढ़ापे में ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। बहू के होते हुए घर में बूढ़ी सास को झाड़ू लगाना पड़ रहा है। अरे माँ, आपको किसने कहा झाड़ू लगाने के लिए? जब तो बाई रहती थी घर में तो आपको ही दिक्कत थी। अब बाई को निकाल दिया है तो अब क्या करना, खुद से ही तो करना पड़ेगा। खैर आप छोड़ दीजिए, मैं लगा देता हूँ झाड़ू। ज्यादा देर तक लचके मत रहिए, नहीं तो हड्डी टूट जाएगी। तू पागल हो गया है, कुछ भी बोले जा रहा है। शुभ शुभ बोल। अरे कमर टूट जाएगी तो खिला लेगा मुझे जिंदगी भर? हाँ, अरे तू अपनी बीबी को क्यों नहीं बुलाता है? कल की गई है, बोला था दूसरे दिन ही आ जाना, अभी तक नहीं आई वापस। यहाँ से चली गई है, अब घर का काम कौन करे, खाना पीना कौन बनाए, भूखे मरे। लगा सुमन को फोन, बुला उसे, बोल दे फौरन घर आए। अगर आज नहीं आई ना तो बोल देना जिंदगी भर वहीं रहेगी मायके में, ससुराल आने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी, इतनी छोटी सी बात में इतना गुस्सा क्यों करती हो? अरे आती होगी सुमन, मैंने फोन पहले ही लगा दिया था, उसका भाई आएगा छोड़ने के लिए। आप परेशान मत हो, आप आराम करो, आएगी तो करेगी वही सब कुछ। चलिए तो तूने बड़ा अच्छा किया, नहीं तो मुझे टेंशन हो गई थी कि आज खाना कौन बनाएगा, क्या खाऊंगी मैं, बड़ी भूख लगी थी। चलो आप बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। ठीक है, अदरक वाली बनाना। अम्मा जी दरवाजा खोलिए। लगता है बहू आ गई, जाके जल्दी से दरवाजा खोलती हूँ। अरे बहू, कौन आया था तुझे छोड़ने के लिए? कोई तो नहीं मम्मी जी, मैं तो अकेले ही ऑटो में बैठ कर आई हूँ। क्या इतने बड़े घर की बहू ऑटो में बैठ के आई है, वो भी अकेले? अरे तेरा भाई कहाँ चला गया था, उसे छोड़ने में क्या हो जाता? हमारी कोई समाज में इज्जत है कि नहीं है? अकेले ऑटो में बैठकर आ गई तू, हमारी तो नाक ही कटवा देगी तू। वो अम्मा जी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने भाई को मना कर दिया आने के लिए कि माँ का ख्याल रखेगा, कहीं अचानक से कुछ ज़रूरत ना पड़ जाए, हॉस्पिटल ना ले जाना पड़ जाए, इसलिए मैं उसे लेकर नहीं आई। चल ठीक है, ये बता कि कुछ लेकर आई है वहाँ से कि बस खाली हाथ ही आ गई? हाथ में सामान तो कुछ दिख नहीं रहा है, जो बैग लेकर गई थी बस वही बैग वापस लेकर आ गई है। इस बार तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया क्या, खाली हाथ ही वापस आ गई? हाँ मम्मी जी, इस बार तो मैं कुछ नहीं लेकर आई हूँ। आप तो जानती हैं मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, तो अब ऐसे में क्या मैं उनसे मांगूँ और वो मुझे क्या दें। अभी तो वैसे भी कमाने वाला सिर्फ भाई ही है, पापा की भी जॉब छूट गई है। अरे इकलौती बेटी है उस घर की और तुझे खाली हाथ भेज दिया? अरे उन लोगों में इतनी शर्म नहीं है क्या कि बेटी को खाली हाथ घर से नहीं भेजते हैं? और ऊपर से करवा चौथ आने वाला है, साड़ियाँ भी नहीं लेकर आई क्या मेरे लिए अपने और अपने लिए? भगवान जाने कैसे माँ बाप है तेरे। अरे शर्म लिहाज है कि नहीं? करवा चौथ में इतना भी नहीं पता कि सबको कपड़े लगते हैं, बेटी को लगते हैं, बेटी की सास को लगते हैं, बेटी के ससुर को लगते हैं, बेटी के पति को लगते हैं, और उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं भेजा, तुझे बस ऐसे ही खाली हाथ भेज दिया। कुछ तो लाई होगी कि कुछ भी नहीं लेकर आई। आस पड़ोस के लोग बोलेंगे ये बहू क्या लेकर आई है, तो क्या जवाब दूंगी? मिठाई सिठाई लड्डू सड्डू लेकर आई कि नहीं, वो भी नहीं लाई? नहीं मम्मी जी, मैं इस बार तो कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि मम्मी जी अब तो मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और हर बार मैं जाती हूँ 6 महीने 7 महीने में अपने मायके, तो कुछ न कुछ हमेशा ही लेकर आती हूँ। लेकिन इस बार मैं खुद भी नहीं लेकर आई, क्योंकि मैं अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। वहाँ ऑलरेडी सब लोग बहुत परेशान हैं, माँ की बहुत तबीयत खराब रहती है। अरे तुझे क्या पता रीति रिवाजों के बारे में? अरे कोई धर्म रीति रिवाज होता है कि नहीं होता है? बेटी कभी भी अपने मायके से वापस ससुराल आए तो कुछ न कुछ तो लेकर आना चाहिए। लेकिन तेरे माँ बाप भगवान जाने कैसे हैं। अभी फोन लगाकर बोल दे अपने माँ बाप को कि तेरे अकाउंट में पैसे भेज दें और यहाँ ले आना मिठाई सिठाई, ठीक है? और सबके लिए कपड़े भी, इतना तो जरूरी ही होता है। करवा चौथ है, त्योहार है, त्योहार में तो सब कुछ बहू के मायके से ही आता है, इतनी भी अकल नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मैं बोल दूंगी। चल जा, अब भूत जैसे खड़ी मत रह, घर में सारा काम पड़ा है, साफ सफाई कर ले और नाश्ता पानी बना, खाना बना, कल शाम से पेट भर खाना नहीं खाया है। हाँ मम्मी जी, अभी सामान रख के आती हूँ, बनाती हूँ सबके लिए नाश्ता।
गरीबों की यही दिक्कत होती है, जरा सा रीति रिवाजों के बारे में नहीं सोचते हैं, अपना धर्म भी निभाना नहीं जानते। हाँ नहीं तो। हेलो मम्मी। हेलो सुमन, पहुंच गई बेटा? हाँ मम्मी, मैं पहुंच गई हूँ। कैसी हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक है, दवाई खाई है अभी। अच्छा माँ, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोल ना। मम्मी, वो क्या है ना कि मैं इस बार ना आपके यहाँ से आई हूँ तो कुछ लेकर नहीं आई, तो सासू माँ ने मुझे बोला है कि वो मैं आपको बोल दूँ कि 4,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, तो मैं यहाँ करवा चौथ का सारा सामान ले लूँगी और पड़ोसों में लड्डू बांटने हैं। मैं मायके से आई हूँ तो इसलिए कुछ मिठाई और लड्डू के लिए भी पैसे भेज दीजिएगा। अरे बेटा मैंने तो कहा था कि यहीं से ले जा सामान, मिठाई लड्डू सब ले ले, तूने ही मना कर दिया था। पता था बेटा तेरी सास माँ ऐसे ही बोलेंगी। ठीक है, मैं तेरे भाई को बोलकर तेरे नंबर पे भिजवा देती हूँ पैसा। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है माँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। कुछ भी परेशानी हो तो फ़ोन करते रहिएगा। ठीक है बेटा। बहू, बोल दिया ना तूने अपनी माँ को? भेज दिए उसने पैसे? हाँ अम्मा जी, भेजने के लिए तो बोल दिया है मैंने मम्मी को, बस भेजने ही वाली होंगी। ठीक है, आ जाए तो बता देना। करवा चौथ की अच्छी सी साड़ी लेनी है अपने लिए। मैं एक काम करती हूँ, अपने लिए 2 साड़ी ले लेती हूँ और तू 1 ले लेना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। मम्मी को भाई को ऐसे परेशान करना अच्छा नहीं लगता है, बार बार वहाँ से मैं पैसे मांगूँ, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आता। बहू। हाँ मम्मी जी कहिए। बहू, तुझे याद है ना 3 दिन बाद दिवाली है, तो अपने मायके में फोन कर दिया है ना? नहीं तो मम्मी जी, क्यों? इस बार क्या मेरे मम्मी पापा भाई को भी बुलाना है क्या यहाँ पर दिवाली में? अरे नहीं पागल। तो फिर मम्मी जी? अरे तुझे हर बात समझानी पड़ती है क्या? ना तो तेरे मायके वालों को कुछ पता है, ना ही तुझे। दिवाली आने वाली है तो तेरे मायके से ससुराल वालों के लिए कुछ न कुछ तो आना चाहिए ना। बोल देना अपने माँ को कि दिवाली में सिर्फ इस बार कपड़े और मिठाइयाँ बस नहीं भिजवा देंगी। इस बार कपड़े और मिठाई से काम नहीं चलने वाला, सोने की चीजें भिजवाएंगी। मेरे लिए तो एक काम करना, सोने की अंगूठी बोल देना, वही भिजवा देंगी। अभी तेरी माँ की तबीयत खराब है ना, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ। नहीं तो चाहिए तो मुझे सोने के झुमके थे, और तुझे जो चाहिए होगा तू मांग लेना अपने लिए, ठीक है? हमारे यहाँ तो रीत यही है कि दिवाली पर ना बहू के मायके से ही सब कुछ आता है, सबके लिए कपड़े, मिठाइयाँ, लड्डू और गहने। इस बार बोल देना अपनी माँ को कि गहने जरूर भिजवाएंगी मेरे लिए, ठीक है? और याद से बोल देना कि तेरे बाबूजी के लिए भी कुछ न कुछ भिजवा ही देंगी, चाहे सोने का चैन ही भिजवा देंगी। मम्मी जी ये क्या कह रही हैं आप? इतना सारा मम्मी देंगी मेरी? पर क्यों मम्मी जी? दिवाली तो हम सबकी है, हमारे घर में मनाई जाएगी, तो फिर मेरे मायके से ये सब कुछ क्यों आपको चाहिए? देख बहू, मुझे तुझसे बहस नहीं करनी है, मैं तुझे बता देती हूँ ये हमारे घर के रीति रिवाज है, परंपरा है, अब चलानी तो पड़ेगी। इसलिए जितना कहा है तो अपनी माँ को फोन करके बोल देना, ठीक है? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब कुछ मंगा लेना, जिससे मैं नई नई साड़ी पहनूं दिवाली में। ब्लाउज भी तो सिलवानी पड़ेगी। ठीक है मम्मी जी। रोहित, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है मम्मी जी को? मम्मी जी तो जब कोई भी त्योहार आता है सब कुछ मेरे मायके से ही मंगाती रहती हैं। अरे मेरे मायके वाले इतने लखपति नहीं हैं कि हर बार कुछ न कुछ देते रहें। अरे वैसे भी मेरे मायके में सिर्फ कमाने वाला मेरा भाई है, ऊपर से इतने हम अमीर भी नहीं हैं कितनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। मम्मी जी की डिमांड आपने सुन ली है ना, दिवाली पर कितना कुछ मंगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये भी ला देना, वो भी बोल देना, वो भी ला देंगे। और ऊपर से गहने, सोने की अंगूठी, बाबूजी को चैन सोने की, ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोहित आप तो समझो, कुछ तो बोला करो मम्मी जी को। ये सब कुछ अच्छा लगता है क्या? चलो पहले नई नई शादी हुई थी तो ठीक है दे देती थी मम्मी भी, लेकिन अब मम्मी के पास भी इतना कुछ नहीं है जो हमें इतना कुछ दे पाए। आप तो समझने की कोशिश करो, आपको मना करना चाहिए था ना मम्मी जी जब ये सब बोल रही थी, लेकिन आप चुपचाप खड़ी होकर सुन रहे थे। देखो सुमन, ये सब बातें मैं नहीं जानता हूँ।
अरे रीति रिवाज होगी, परंपरा होगी, तभी तो मम्मी बोल रही है। अगर उन्होंने बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। जितना उन्होंने कहा है तुम बोल देना अपनी माँ को। देखो मेरा दिमाग न खराब करो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। जाओ जल्दी से नाश्ता लगा दो। इस घर में ये सब क्या हो रहा है? आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? मैं तो इस बार फ़ोन नहीं करने वाली हूँ मम्मी को, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार तो मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरह से तो मम्मी जी की आदत और बिगड़ती जाएगी। हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रहेंगी मेरे मायके से। अरे एक तो वो लोग अपनी बेटी भी दें, ऊपर से जिंदगी भर हमारा खर्चा भी उठाएं और ससुराल वालों का भी खर्चा उठाएं। ये कौन सी बात हो गई? मैं तो इन सबकी गुलामी कर ही रही हूँ, सबकी सेवा भी कर रही हूँ, इनके हाथों की कठपुतली बन गई हूँ। और ऊपर से ये लोग मेरे मायके से ये भी उम्मीद करते हैं कि इनके घर में जो कपड़े ज्वेलरी की खर्चे हों वो सब मेरे घर वाले उठाएं। ये कौन सी बात हो गई? अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना ही पड़ेगा। मम्मी जी। हाँ बहू बोल। अरे तूने अपनी माँ को फोन करके बोल दिया है ना, दिवाली पे जो जो सामान मैंने बोला था वो सब बता दिया है ना अपनी माँ को? हाँ मम्मी जी, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो मम्मी जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छा बहू। मम्मी जी कल ना मेरे भतीजे का बरहू है, तो इसलिए मेरे मायके में रीत रिवाज है कि जो बुआ होती है ना, तो बुआ को सोने का पलना देना पड़ता है भतीजे के लिए। और वो पलना सास की तरफ से, बुआ की सास की तरफ से दिया जाता है। तो मम्मी जी आप मुझे पैसे दे दीजिए तो मैं सोने का पलना खरीद लूंगी अपने भतीजे के लिए। क्या? ये कैसा रीति रिवाज है? तेरा दिमाग तो सही है, क्या बोल रही है? हाँ मम्मी जी सच कह रही हूँ, पलना तो देना ही पड़ेगा सोने का, नहीं तो आपको कुछ हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ यही कहते हैं कि बुआ की सास को श्राप लगता है अगर सोने का पलना नहीं देती है बुआ। तो मैंने तो यहाँ तक सुना है मम्मी जी कि अगर बुआ सोने का पलना नहीं देती तो बुआ की सास का देहांत हो जाता है। क्या? हाँ मम्मी जी, और आप तो मेरी इकलौती सास हैं, आपको अगर कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी? नहीं मम्मी जी, मैं आपके जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। बताइए मम्मी जी, सोने का पलना जिंदगी से थोड़ी ना महंगा है। अरे मम्मी जी आप बनी रहें, आपका आशीर्वाद बना रहे, आप जिंदा रहें, मुझे तो बस यही चाहिए। आप तो मम्मी जी सोने का पलना दे दीजिए। वैसे तो मम्मी जी मैं तो ये बात मना ही कर देती, लेकिन क्या करूं, आपके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकती हूँ ना मम्मी जी। आपकी जान तो मुझे प्यारी है पलने से ज़्यादा। क्या करें मम्मी जी, रीति रिवाज है, निभाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो आप जानती हैं ना कितना श्राप लगता है इन सब का। चल ठीक है बहू, लाती हूँ पैसे, ले लेना सोने का पलना। अब समझ आएगा मम्मी जी को। ये ले बहू पैसे, ये तो मेरी सारी जमा पूंजी है, ले ले खरीद लेना पलना। जमा पूंजी तो मैं दोबारा भी जमा कर लूँगी, लेकिन एक बार मेरी जान चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। ये ले तो सोने का पलना खरीद लेना अपने भतीजे के लिए। ठीक है मम्मी जी, रीत रिवाज है, निभाना तो पड़ेगा ही। अरे माँ क्या हो गया आपको? माँ क्या हो गया, बोलिए। ऐसे उदास क्यों है, बोलिए। पता नहीं क्या हो गया माँ को, ऐसे रो क्यों रही हैं ये सारे पैसे मैं अपनी मम्मी को वापस कर दूंगी। जितना मैंने उनसे आज तक पैसा लिया है ना, सारा का सारा हिसाब हो जाएगा। मम्मी जी को भी अकल आ जाएगी, अब दोबारा नहीं बताएंगे मुझे रीति रिवाज। हेलो मम्मी, आपको पैसों की ज़रूरत थी ना? मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको अकाउंट में डाल दूंगी, तो आप निकलवा लीजिएगा भाई से, ठीक है? और अच्छे से इलाज करवा लीजिएगा अपना। पर बेटा तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मम्मी वो सब आप छोड़िए, आप तो बस अपना इलाज करवाइए। आपने भी तो कितना कुछ किया है ना हम सब के लिए, हमारे घर के खातिर, हमारे ससुराल वालों के लिए, तो बस वही समझ लीजिए मैं अब अपना फर्ज निभा रही हूँ। अरे बेटा बेटियों के घर से पैसे नहीं लिए जाते हैं, मैं तुझसे ये पैसे नहीं ले सकती हूँ, तू अपने पैसे अपने पास रख बेटा। क्यों मम्मी, क्यों नहीं लिए जाते हैं? आपने भी तो कितना कुछ किया है ना मेरे लिए, मेरे ससुराल वालों के लिए, फिर आप क्यों नहीं ले सकती हैं? आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप क्यों नहीं ले सकती हैं? ये पैसे आपको लेना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपने भी तो अपने बेटे और बेटी में कभी फ़र्क नहीं किया ना, दोनों को बराबर प्यार किया है, पढ़ाया लिखाया है, तो फिर मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना मम्मी।
कि आपके बुरे वक्त में मैं भी आपका साथ दूं, आपके काम आऊं, जितना हो सके उतनी तो मदद कर सकूं आपकी। मम्मी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं ये पैसे आपके अकाउंट में भेज रही हूँ और आप अपना इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाइएगा जिससे आप जल्दी से ठीक हो जाएं। आपको मेरी कसम है मम्मी, आप मना नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन मैं अभी ये उधार समझ के ले रही हूँ, जब मेरे पास आ जाएंगे तो मैं तुझे वापस कर दूंगी। हाँ मम्मी, बात का बाद में देखेंगे। चलिए अब मैं रखती हूँ। ठीक है बेटा। रोहित आप? हाँ मैं। अरे ये तुमको पैसे कहाँ से मिल गए इतने कि तुम अपनी माँ को पैसे दे रही हो इलाज करवाने के लिए? कहीं चोरी वोरी की है क्या, या डाका डाला है? रहती तो तुम घर में हो, कोई जॉब भी नहीं करती हो, फिर पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? और एक बात बताओ, मेरी माँ बाहर बैठकर रो क्यों रही है? क्या हो गया? तूने कुछ कहा है क्या मेरी माँ को? नहीं रोहित जी, मैंने कुछ नहीं कहा आपकी माँ को। मैंने तो बस एक बेटी होने का और एक बहू होने का फर्ज निभाया है। आज आपकी माँ को मैंने रीति रिवाज का अर्थ समझा दिया है, बस इसीलिए शायद वो अपना सर पकड़कर रो रही होंगी। आज उनकी सारी जमा पूंजी मैंने ले ली है। जितना कुछ उन्होंने मेरे माँ बाप से लिया था ना, आज सब कुछ मैंने वापस ले लिया है और मैं वापस अपने माँ बाप को दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी माँ से तुमने पैसे ले लिए हैं? अभी जाकर सब कुछ बताता हूँ माँ को। क्या बताएंगे आप? कल मेरे भतीजे का बराव है और मैंने सोने के पलने के लिए लिया है पैसा, क्योंकि हमारे यहाँ यही रीत है कि बुआ के सास के द्वारा सोने का पलना दिया जाता है। तो बस मैंने वही कहा है मम्मी जी से। आपकी माँ ने भी तो रीति रिवाज के चक्कर में 3 साल से हमें ठगा है ना, तो बस मैं भी अब अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ के भी कुछ रीति रिवाज हैं, बस वही पूरा कर रही हूँ। देखो ये रीति रिवाज कुछ नहीं होता है, तुम मेरी माँ को परेशान मत करो और सारे के सारे पैसे ले जाकर दो मेरी माँ को। मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। जब आप अपनी माँ को नहीं देख सकते इस हालत में, तो मैं तो अपनी माँ को 3 सालों से देख रही हूँ, फिर भी तो मैं सहन कर रही थी ना। जब मैंने आपसे अपनी मदद मांगी तो आपने तो सीधे इनकार कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब तो आप रीति रिवाजों के बारे में बता रहे थे मुझे। अब हमारे रीति रिवाज की कोई वैल्यू नहीं है क्या? देखिए, मैं भी नहीं मानती हूँ कि कोई ये रीति रिवाज होते हैं, कुछ होता है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही मेरे ससुराल मायके वालों को इस तरह से परेशान करेंगे तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मेरे मायके वाले जितना परेशान होते हैं ना, वो मैं ही जानती हूँ। आपको जिस तरह से अपने माँ का दुख दिखाई दे रहा है ना, उसी तरह से मुझे भी अपने मायके वालों का दुख समझ में आता है। मैं ये वाले पैसे वापस नहीं करने वाली हूँ। आपको अगर पैसे देने हैं अपनी माँ को तो खुद से दीजिए, मैं तो नहीं देने वाली ये पैसे। मैं वापस अपने माँ बाप को दूंगी। जितना कुछ आज तक मैंने उनसे पैसे लिए हैं वो सारे पैसे लौटाऊंगी सूद समेत, क्योंकि ये उनका फर्ज नहीं बनता है कि बेटी की शादी होने के बाद बेटी के खर्चे भी माँ बाप ही उठाएं, उनकी बेटी के ससुराल वालों का भी खर्चा माँ बाप उठाएं। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप शादी करके लाए हो अपने घर में मुझे, तो आपको उठाना पड़ेगा मेरा खर्चा, मेरे माँ बाप नहीं उठाएंगे। अच्छा ठीक है सुमन, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है। शायद मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। एक काम करो, ये पैसे तुम वापस माँ को दे दो। मैं सच में तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा का सारे के सारे पैसे सूद समेत वापस करूँगा और मुझसे जितना कुछ हो पाएगा मैं उनका पूरा ख्याल रखूँगा। मैं तुम्हारी माँ का अच्छी जगह इलाज करवाऊँगा, लेकिन मैं अपनी माँ को इस तरह से नहीं देख सकता हूँ, इसलिए तुम वापस जाकर वो पैसे सारे दे दो मम्मा को। ठीक है जी, मैं वो पैसे वापस कर देती हूँ आपकी माँ को, लेकिन आप अपना प्रॉमिस नहीं तोड़िएगा। मेरी माँ का इलाज करवाइएगा। मेरी माँ बहुत परेशान है, मेरी माँ के पास पैसे नहीं इलाज के लिए। मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करिए। तुम परेशान मत हो सुमन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर पूरा करूँगा। थैंक यू जी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।